नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं। हमारा पहला लेसन है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? हम सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अव्यवस्थित सूचनाओं को उद्देश्यपूर्ण सूचना में बदलकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन हम इसको सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये विद्युत से चलती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे विशेष तौर पर गणना करने के लिए, कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो गणना करने के उद्देश्य से ही इसका आविष्कार हुआ था। शुरुआती चरण क्या थे बताते हैं आपको। एक कंप्यूटर, एक जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, उसके साथ क्या क्या हिस्से होते हैं। मेन एक उसका सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और सीपीयू के अंदर उसकी एक फ्लॉपी डिस्क लगी होती है जो सीडी लगाने के लिए काम में ली जाती है। एक प्रिंटर होता है जिससे प्रिंट किया जाता है, एक स्कैनर होता है जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। तो ये इस तरह के उपकरण मिला के एक संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर का एक पार्ट किसी काम का नहीं, कंप्यूटर पूरा सारे पार्ट उसके साथ जुड़ेंगे तब अपना कंप्यूटर काम करता है। जिस तरीके से किसी भी चीज़ को बनाने या विकसित होने में, किसी भी चीज़ को बनाने या विकसित होने में जो समय लगता है, मान के चलो अपन एक घर बना रहे हैं। घर बनाने में हमें पहले घर का नक्शा बनवाते हैं, फिर उसकी नींव की खुदाई करते हैं। नींव की खुदाई करने का, नींव भरने के बाद फिर स्टेप के बाद उसका जो ढांचा है वो तैयार करते हैं। ढांचा तैयार करने के बाद उसके ऊपर पट्टियाँ डालते हैं, फिर उसके ऊपर छत वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद कलर करते हैं। तो अलग अलग स्टेप होता है और बनने में एक समय लगता है, एक निश्चित समय लगता है। इसी तरीके से कंप्यूटर जो आज हमारे रूप में है उसे भी बनाने में, उसको इस तरह से विकसित होने में कुछ समय लगा है। कुछ समय लगा है तो उस समय को 5 भागों में बांट दिया गया है। 5 भाग इस तरह से बनाए गए: प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार 600 ईसा पूर्व गिनतारे इबेक्स एक डिवाइस का नाम था, उसका मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है। इसी प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी में के आरंभ में डैनियल नेपियर ने किया था, जिसका उपयोग गणितीय गणनाओं में किया जाता था। फिर सन 1671 में ब्रॉन ग्रॉटफ्राइड में गणना करने वाले कैलकुलेटर का आविष्कार किया। सन 1942 में बेबेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जिसे पास्कलिंग कहा गया। पास्कलिंग उस डिवाइस का नाम दिया गया। ये जो यांत्रिक कैलकुलेटर था वो केवल 6 व्यक्तियों के बराबर गणना कर सकता था। तो बात यह है कि सर्वप्रथम जब इसका आविष्कार हुआ था तो एक गणना करने के लिए हुआ था। एक कैलकुलेटर के, जिस तरह से कैलकुलेटर बनाया गया, यूँ समझ लीजिए कैलकुलेटर बनाया गया था सबसे पहले इस कंप्यूटर का आविष्कार करने के क्रम में। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया डिजिटल कंप्यूटर बनाने के क्रम में। और कंप्यूटर का जनक भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है और ये बात है 1822 की। अब बात करते हैं कंप्यूटर के पीढ़ियों की। इसको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी 1942 से 1956 तक रही थी। पहली जो पीढ़ी थी, पहला जो कार्यकाल था वो 1942 से 1956 तक रहा था। 1942 यानी देश आज़ाद होने से 5 वर्ष पूर्व देश में, विश्व में कंप्यूटर बनाने की प्रेरणा चल रही थी। तो 1942 से 1956 तक इसका पहला पीरियड था। इस पीरियड के दौरान जो इसमें हार्डवेयर फीचर डाले गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड था। इस दौरान इस सिस्टम्स की क्या विशेषताएं थी? ये मशीनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे और महंगे थे। शुरू में जब चीज़ें आती है तो महंगी होती है और ज़्यादा गर्मी, जब मशीनें बड़ी लगी हुई होती है उसमें विद्युत खपत ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा गर्मी का उत्सर्जन करते थे, तो ज़्यादा गर्म रहते थे। इसका आकार बड़ा था। पहला था चूँकि पहले बनाया, सर्वप्रथम बना रहे थे तो उसका आकार बड़ा था और ज़्यादा बिजली की खपत किया करता था। इस दौरान कौन कौन से कंप्यूटर आए? एनिएक, एडीवेक और TBM 701।
ये कंप्यूटर इस दौरान आए थे। द्वितीय पीढ़ी है 1956 से 1965 तक। इसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया था। इसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टैप्स का यूज किया गया था। इसकी क्या विशेषताएं थी? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहले वाले से थोड़ा छोटा आकार का था, उससे स्पीड चलता था। इस दौरान कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? एक हनीवेल 400, CDC 1604 और IBM 7030। ये कंप्यूटर इस दौरान आए थे, इस पीढ़ी के दौरान आए। तीसरा जो कार्यकाल है 1965 से 1975 वर्ष, यानी कि 10 साल तक ये चला था। इसमें IC का आविष्कार हुआ, इसमें IC लगना शुरू हुई। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें मैग्नेटिक टैप्स लगी गई, लार्ज डिस्क लगी गई, यानी बड़ा डेटा आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। इस तरह की इसके अंदर डिस्क लगाई गई। ये लगाई गई थी तीसरी पीढ़ी के अंदर। एक बात है, जब हम नया अपडेट लाते हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ें आती, कुछ अच्छा फीचर्स होता है। तो पहले से इसमें कुछ फिर तेज अच्छा चलने लगा था, तेज चलने लगा था, थोड़ा छोटे आकार का था, पहले से थोड़ा सस्ता था, तेज चलता था। और इसको अपडेट करने में भी इसको आसान था, इसको अपडेट करना भी आसान था। इस दौरान जो कंप्यूटर आए वो है IBM 360/370, फिर है CDC 6600, फिर PDP 8/11। ये इस दौरान आए थे कंप्यूटर। फिर है चौथी पीढ़ी 1975 से 1988 तक। इस पीढ़ी के दौरान IC थी, उसके IC के साथ VLSI टेक्नोलॉजी थी, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, मैग्नेटिक टैप्स एंड फ्लॉपी एज पोर्टेबल। फ्लॉपी जो बाहर से एक्सटर्नल अपन लगाते हैं डिवाइस लगाने के लिए। चित्र में आप देख रहे होंगे इस तरह की फ्लॉपी डिस्क जो है वो चौथी पीढ़ी के अंदर आई। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, स्मॉल अफोर्डेबल ईजी टू यूज़, आसानी से जिसे उपयोग किया जा सके, और ईजियर टू अपडेट, इसको भी आसानी से अपडेट किया जा सकता है। इस दौरान जो कंप्यूटर आए थे एप्पल सेकंड, यानी कि जो एप्पल का अपन नाम सुनते हैं वो जो कंप्यूटर है एप्पल सेकंड का, वो इस चौथी पीढ़ी के अंदर आया था। चौथी पीढ़ी 1975 से 1988 तक। फिर है वेक्स 9000 और क्रे 1/2। ये कंप्यूटर जो है इस पीढ़ी के थे। अब हम चलते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी जो चल रही है वो 1988 से अब तक चल रही है। इसके अंदर जो हार्डवेयर फीचर्स आए थे, इसके जो इस दौरान हार्डवेयर फीचर्स हैं इसके, लार्ज हार्ड डिस्क, यानी बड़ा डाटा जो इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है वो लगा। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है उसका पोर्टेबल सिस्टम इसके अंदर लगा। सर्वर इंटरनेट, यानी तेज गति से इंटरनेट चल सके, वो सिस्टम इस समय आया। और जिस तरीके से हर बार नया अपडेट होता है तो कुछ चीज़ें परिवर्तन होती है, चेंजेस होते हैं, कुछ नया आता है, वो भी इसमें था। कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, पहले से ज़्यादा जो महंगे थे उससे थोड़ा सस्ता हुआ, बिजली की खपत कम हुई, गर्मी कम उत्पन्न करने लगे। ये सारा इस जो नए आए पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में इनमें होने लगा। इस दौरान जो कंप्यूटर आए वो है IBM, पेंटिनियम और परम जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर इस दौरान आए थे।